बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको वर्ण मात्रा यहाँ तक बताया। अब हम आते हैं गण पर। छंद का जो तीसरा चरण है, तीसरा जो अंग है, वो होता है गण। गण किसी समूह को कहते हैं जो 3 वर्णों से मिलकर के बना है। गण 8 होते हैं। इसको अगर हम याद करें तो इसके लिए एक सूत्र होता है, यमाता राज भान सलगा। ये सूत्र होता है जिससे हम 8 गणों की पहचान करते हैं। आपने छंदों की परिभाषा पढ़ते समय देखा होगा कि अंत में यगण आना चाहिए या मगण आना चाहिए, इस तरह से। तो वो यगण मगण क्या है वो देखिए आप, ये एक पूरा सूत्र है। यगण का मतलब यमाता, मगण का मतलब मातारा, मतलब 3 को लेकर के, 3 वर्णों को लेकर के हम लोग एक गण की रचना करते हैं। ये हो गया हमारा एक यगण। फिर मगण में मातारा, तगण में फिर 3 लिए ता राज, रगण में फिर राज भा। तो इस प्रकार से इनकी मात्राएं चलती हैं। जैसे यह है इसकी सिंगल और माता डबल डबल। तो यगण मतलब लघु और दीर्घ दीर्घ। मगण इस हिसाब से मगण मातारा दीर्घ दीर्घ दीर्घ। तो इस तरह से ये चलती हैं। आखिर में जाकर के ये स पे जाकर के हमारे 8 गण पूरे होते हैं। बाद में जो ल और गा, ये ल लघु और गा हमारा दीर्घ का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 गण बन जाते हैं। यदि हम इनके शब्द बनाना चाहें तो यगण में जैसे 1 लघु 2 दीर्घ, मतलब जैसे यशोदा। मगण में तीनों ही दीर्घ आने हैं, जैसे मायावी। तगण में 2 दीर्घ आते हैं और आखिर में एक सिंगल आता है, तो जैसे राजन शब्द बना। ऐसे ही रगण में S1 और S, इसमें जैसे आप राजमा, ठीक है, ऐसी जगण। इस तरह से हम शब्द बनाते हैं। तो इस सूत्र से हमारे ये 8 गण पहचाने जाते हैं। इसके बाद आता है गति। गति बच्चों उसको कहते हैं जो कि किसी भी काव्य के अंदर जब हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय कविता का जो स्पष्ट सुगत प्रवाह है, प्रवाह मतलब उसकी गति, उसकी लय। तो कविता का जो एक सुगत प्रवाह है, लय है, उसको गति कहा जाता है। और यति काव्य या छंद के अंदर जहाँ पर हम विराम लेते हैं, जहाँ पर हम रुकते हैं या जहाँ पर हम सांस लेते हैं, उसको यति कहते हैं। तो इस प्रकार से छंद विचार किया गया है, चरण, वर्ण, गण, गति और यति के हिसाब से। आगे फिर मैं एक एक करके आपका छंद का प्रकरण लेने वाली हूँ। अभी आप इन नियमों को वीडियो के माध्यम से समझें। जो समझ में ना आए उसे आप मेरे से पूछ लें। धन्यवाद।